बंधुओं नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीधर अरविंद पांडे आपके समक्ष आज एक नए विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं और ये मेरा चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक है और जिसके अंतर्गत मैं वीडियो डालता रहता हूं। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि जब कभी भी नया कोई कंटेंट इस चैनल पर डाला जाए तो आपको यथा समय उसकी सूचना मिल जाए और अपनी रुचि के हिसाब से आप उसे देख सकें। धन्यवाद। अब मैं आगे चर्चा में बढ़ता हूँ। भारतवर्ष में विभिन्न धर्मावलंबी रहते हैं, जिसमें से कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी हैं। उन सभी के व्यक्तिगत विधियों के अंतर्गत विभिन्न आयामों में या जीवन के विभिन्न विषयों को लेकर के प्रावधान उपलब्ध होते हैं और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कि आंशिक रूप से प्रभावी हैं और कुछ ऐसे हैं कि पूर्ण रूप से प्रभावी हैं और यह धर्मावलंबियों के अपने अपने धर्म पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए दत्तक ग्रहण संबंधी विधि जो कि मुस्लिम, पारसी और ईसाइयों में है, वहाँ पर वह अभिभावक होने का अधिकार प्रदान करती है और वह व्यक्ति जो किसी बच्चे को अपनी अभिरक्षा में लेता है वह मात्र अभिभावक बनता है, न कि वह उसका नैसर्गिक माँ बाप का दर्जा पाता है। और इसी प्रकार उस अभिभावक होने के नाते अपने संरक्षण में लिए गए बच्चे को भी एक नैसर्गिक बच्चे की तरह उस परिवार में स्थान नहीं मिलता और न ही उस परिवार के उत्तरदायी अधिकारों का उसको लाभ मिलता है। वह संपत्ति में एक उत्तराधिकारी की भांति हिस्सा भी पाने का अधिकारी नहीं होता। परंतु हिंदू विधि के अंतर्गत, चाहे वह शास्त्रिक विधि रही हो, चाहे वह हिंदू गार्जियनशिप एंड एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप एक्ट हो, तो उसके अंतर्गत जो है यह जो एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप नहीं कहते हैं उसको कहते हैं यहाँ पर एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट कहा जाएगा। यदि सही माने में कहा जाए तो 56 का है एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत एडॉप्शन कैसे करेंगे और मेंटेन कैसे करेंगे, इसके लिए पूरी की पूरी व्यवस्था है। वहाँ पर जो अधिनियम एक अलग है वो है गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट। तो गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट में नहीं होता है एडॉप्शन होता है एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में होता है। और उसके अंतर्गत क्या होता है, हिंदुओं को ये व्यवस्था दी गई है कि जो भी व्यक्ति दत्तक ग्रहण में लिया जाता है उसे दत्तक ग्रहण लेने वाला पिता नैसर्गिक पिता और माता या नैसर्गिक माँ बाप की तरह ही अपने परिवार में स्थान देता है और उनकी पैतृक संपत्ति में में उस दत्तक ग्रहण में लिए गए बच्चे को उसी प्रकार अधिकार प्राप्त होता है मानो कि वह उस परिवार में नैसर्गिक रूप से, नेचुरल रूप से, बायोलॉजिकल रूप से जन्म लिया हो। तो यह पूर्ण प्रभावी दत्तक ग्रहण होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि वहाँ मुस्लिम लॉ में कफाला होता है और यहाँ पर ये गार्जियनशिप ऑफ एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत आप ले जाते हैं उसमें ईसाइयों और पारसियों में, और हिंदू में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है जिसके अंतर्गत एडॉप्शन होता है। परंतु इन चारों परिस्थितियों में यह देखा जाता है कि 3 परिस्थितियां जो कि मुस्लिम, पारसी और ईसाइयों से संबंधित है, वहाँ पर अभिभावक होने का अधिकार मिलता है, वह पूर्ण पितृत्व नहीं मिलता, फुल पैटर्निटी नहीं मिलती है। लेकिन हिंदू विधि के अंतर्गत जो गोद लेने की व्यवस्था है वहाँ पूर्ण पितृत्व मिलता है। तो अब इस कमी को पूर्ण करने के लिए भारतवर्ष की संसद ने यह बात ध्यान में लाई या चर्चा में लाई कि क्यों ना ऐसे एक कानून की व्यवस्था की जाए जिसके अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को बच्चों को गोद लेने की व्यवस्था मिल जाए। तो इसलिए एक चाइल्ड एडॉप्शन बिल लाया गया और अंततः इस चाइल्ड एडॉप्शन बिल के प्रावधानों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अमेंडमेंट 2015 के माध्यम से समाहित कर लिया गया और बाद में फिर विनियम बनाए गए, रेगुलेशंस बनाए गए 2017 में और 2022 में। अब जिसके अंतर्गत अब व्यवस्था यह हो गई है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति अब वह एडॉप्शन कर सकेगा और लिए गए एडॉप्शन में जो बच्चे आते हैं उन सब को एडॉप्शन करने वाले माँ बाप के परिवार में नैसर्गिक बच्चे की भांति स्थान मिलेगा और विधिक अधिकार मिलेंगे और नैसर्गिक माँ बाप भी उस बच्चे के साथ वैसे ही संबंध स्थापित कर लेते हैं जैसे कि वे नैसर्गिक माँ बाप रहे हों। तो अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो एक
संस्था स्थापित की गई या जो एक व्यवस्था की गई उसका नाम है कारा। कारा मीन्स सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। और उसी के साथ साथ एक और व्यवस्था की गई जिसका नाम है केयरिंग्स, चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। तो इस कारा के अंतर्गत उन सभी बच्चों का अंदराज होता है या उनकी लिस्टिंग होती है जो कि स्वतंत्र होते हैं और गोद लिए जाने के लिए उपलब्ध होते हैं। अब यहाँ पर जब मैं कहता हूँ स्वतंत्र होते हैं और गोद लिए जाने के लिए उपलब्ध होते हैं, तो ये ऐसे बच्चों के संदर्भ में लागू होता है जो कि ऑर्फनेज में रहते हैं, यानी कि जो ऐसे बच्चे होते हैं जो यतीम होते हैं, यतीम खाने में रहते हैं और जो छोड़ दिए गए हैं, परित्यक्त हैं, जिनका कोई माँ बाप नहीं है। तो ऐसे बच्चों के संदर्भ में भी एक सूची बनाई जाती है और उनका जो देख रेख है उस सूची को मेंटेन करने का दायित्व जो होता है वो केयरिंग्स को होता है। तो अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 41 के अंतर्गत और कारा रेगुलेशन 2017 और 22 के अधीन दत्तक ग्रहण की सुविधा सभी धर्मावलंबियों को प्राप्त हो गई है। अब इसका परिणाम ये हुआ कि सभी धर्मावलंबी बच्चों को दत्तक ग्रहण कर सकते हैं और उनका संबंध नैसर्गिक माँ बाप की तरह उन बच्चों से हो जाता है। और ऐसा हो जाने पर न्यायालय, दत्तक ग्रहण हो जाने पर न्यायालय के द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है कि हाँ यह दत्तक ग्रहण हुआ है और उसकी वैधता होती है। तो अब यहाँ पर इस अधिनियम की बात करें और इसके अंतर्गत कारा में जो प्रावधान किए गए हैं उनकी बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक युग्म होता है या कपल होता है या व्यक्ति होता है, इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट, संभावित दत्तक ग्रहण करने वाले माता पिता या व्यक्ति। तो कौन हो सकता है? एक महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, परित्यक्ता हो सकती है, विधवा हो सकती है। ये सभी कारा में जा कर के पंजीकरण कराते हैं कि हमको भैया बच्चा गोद लेना है। अब कारा में होने के बाद फिर वही जो मैंने आपसे कहा, बालक दत्तक ग्रहण स्रोत तथा दिशा निर्देश प्रणाली में पंजीकरण हो जाने के पश्चात उन्हें एक सूचना दी जाती है कि कौन कौन से बच्चे किन किन जगह, किन किन प्रांतों में, क्योंकि विभिन्न प्रांतों से लोग आते हैं, विभिन्न स्थानों से लोग आते हैं। तो जिस प्रांत या स्थान में आप पंजीकरण कराएंगे वहाँ की सूची में आपको वह सूचना मिल जाएगी कि किस प्रकार के कितने बच्चे वहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ ही यह भी है कि कोई भी व्यक्ति जो निराश्रित बाल गृहों से बच्चे ले सकता है, जो कि वहाँ बच्चे होते हैं वहाँ भी से भी ले सकता है। परंतु इसके अतिरिक्त क्या है कि वह अपने रिश्तेदारों से भी बच्चे ले सकता है। अब एक जो डाटा बताता है 2024-25 में 4,515 बच्चों का दत्तक ग्रहण हुआ था इस प्रावधान के अंतर्गत। परंतु जिनमें से 4155 बच्चे जो थे वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ से लिए गए थे, क्योंकि अभी भी मानसिकता ये है कि गोद लेने वाले बच्चे का जो पैटर्निटी है, उसकी इतिहास है, पता होना चाहिए। तो इसलिए लोग अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों के यहाँ से ही बच्चों को गोद लेना पसंद करते हैं। तो इसका ये प्रमाण भी है कि 4515 बच्चों में से 4155 बच्चे घरेलू थे और मात्र 360 बच्चे जो थे वो ऑर्फनेज और अन्य स्थानों से लिए गए थे। अब आती है यहाँ पर बात जिस पर चर्चा करना ज़रूरी है कि क्या यह भारतीय ही लोगों को उपलब्ध है? नहीं, ये भारतीय तथा विदेशी दोनों लोगों को यह सुविधा उपलब्ध है और वो दत्तक ग्रहण कर सकते हैं। अब जो दत्तक ग्रहण में बच्चे को लेगा उसकी भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, यानी उसकी एक कुछ अर्हता होती है। अर्हता क्या होती है? नंबर 1, यदि वह विवाहित दंपत्ति है तो उसका विवाह ऐसा होना चाहिए जिसे कि 2 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी हो। दूसरी चीज़, फिर विवाह में स्थायित्व हो, यानी कि ये लगे कि ये विवाह दीर्घकालिक रूप से चलेगा नहीं। बच्चे को आपने अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद बच्चा आधार में लटक गया, आप अपना दोनों लोग अलग हो गए, तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा? इसलिए विवाह में स्थायित्व हो, इसको सुनिश्चित करेंगे वो अधिकारी जो गोद देने की प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं। फिर जो गोद लेने वाले माँ बाप हैं उनकी भी मानसिक स्थिति भी स्थिर होनी चाहिए, शारीरिक जो पुष्टता है वह भी बेहतर होनी चाहिए और आर्थिक रूप से भी उन्हें सक्षम होना चाहिए ताकि बच्चे की देखभाल और भविष्य का वो सुनिश्चित करने में सक्षम हो सकें। अब बात आती है कि क्या सौतेले माँ बाप भी दत्तक ग्रहण कर सकते हैं? बिल्कुल, सौतेले माँ बाप भी दत्तक ग्रहण कर सकते हैं। एकल पुरुष और महिला बच्चे का दत्तक ग्रहण, एकल पुरुष महिला बच्चे का दत्तक ग्रहण नहीं कर सकती, सीधी सी बात है। यदि वह मेल सिंगल है तो वो फीमेल को नहीं लेगा, उसके लिए कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं इसलिए नहीं लेने देते, लेकिन महिला जो होती है वो ले सकती है। अब बात आती है कि यदि महिला पुरुष को ले रही है या पुरुष पुरुष को ले रहा है तो ऐसी स्थिति में एज का डिफरेंस क्या होगा? तो एज डिफरेंस यहाँ पर
बढ़ा के 25 साल कर दिया गया है कि दत्तक लेने वाले और दत्तक ग्रहण में आने वाले बच्चे की आयु में 25 वर्ष का अंतर होगा। लेकिन जो दत्तक ग्रहण ले रहा है उसकी आयु 18 वर्ष होनी ही चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। क्यों ये 18 वर्ष क्यों किया गया है? क्योंकि चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंट एक्ट में ये कहा गया है कि 18 वर्ष से कम लोग शादी नहीं कर सकते। तो यदि बाल विवाह वाले कोई दंपति हैं वो नहीं लेंगे। तो चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंट एक्ट में एज मैरिज होगी 18 साल, तो 18 साल का है तो कम से कम होना चाहिए। तो अब कहने का अर्थ ये हो गया कि 25 वर्ष का अंतर, 18 साल की मिनिमम आय, तो 8 5 13 43 माने 43 साल से कम का व्यक्ति किसी भी बच्चे को ने 25 18 हाँ 18 5 23 और 43 साल से कम का व्यक्ति गोद नहीं ले सकता। अब ये हो गई बात दत्तक ग्रहण किए जाने वाले का 18 वर्ष होना चाहिए। अच्छा, दंपत्ति को 3 बच्चों को सीमा का पालन करना पड़ता है, यानी कि 2 बच्चे उसके ऑलरेडी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं भैया 2 लड़के हमें 1 लड़की चाहिए, 2 लड़की 1 लड़का चाहिए। तो आप गोद लेने के बाद आपके बच्चों की संख्या 3 ही होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा आपके बच्चों की संख्या नहीं हो सकती। और कारा और कैरिंग्स के अंतर्गत आपको सूचना देनी पड़ती है कि हम बच्चे को लेने वाले हैं और बच्चे का दत्तक ग्रहण करने में हम इच्छुक हैं। हाँ, विदेशी रिश्तेदारों के बच्चों को भी आप ले सकते हैं। भारत में जो आपके रिश्तेदार उपस्थित हैं उनसे ले सकते हैं, जो रिश्तेदार आपके विदेशों में अवस्थित हैं उनके भी बच्चों को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। यह व्यवस्था इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर कारा और कैरिंग्स के प्रावधान के समेकित प्रावधानों के समेकित प्रभाव के कारण उपलब्ध है। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इस अधिनियम की विशेषता क्या हो गई कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी दत्तक ग्रहण में बच्चा लिया जाता है वह दत्तक ग्रहण में आने वाले परिवार में नैसर्गिक बच्चे की भांति स्थान पाता है और उसे पूर्ण उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त होते हैं और दत्तक ग्रहण में लेने वाले माँ बाप उसके नैसर्गिक माँ बाप की तरह हो जाते हैं। वह अन्य धर्मों में जैसे मुस्लिम में कफाला, पारसी में गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट और हिंदू में अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में तो पूर्ण दत्तक ग्रहण है, लेकिन पारसी और ईसाई और मुस्लिमों में नहीं है। लेकिन इसके अंतर्गत यदि मुस्लिम, पारसी, ईसाई लेंगे तो उनके बच्चे भी पूर्ण बच्चों, नैसर्गिक बच्चों की तरह बच्चे माने जाएंगे और उन्हें दत्तक ग्रहण में लेने वाले माँ बाप की संपत्तियों में उत्तराधिकार के अंतर्गत अधिकार प्राप्त होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई। और इससे क्या हुआ कि किसी भी धर्म का व्यक्ति अब अपने बच्चे के न होने की स्थिति में या अन्य किसी स्थिति में बच्चे को गोद ले सकता है। अब रह गई बात है कि किस धर्म के बच्चे को गोद लिया जा सकता है। तो ये सेकुलर लॉ होने के कारण कहा गया है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के बच्चे को गोद ले सकते हैं, यानी हिंदू भी ले सकता है, मुस्लिम भी ले सकता है, पारसी भी ले सकता है, ईसाई भी ले सकता है, और वे सब किसी भी धर्म के, अपने धर्म से बाहर के बच्चे को भी गोद में ले सकते हैं, परंतु इसे कारा में पंजीकृत कराना पड़ेगा। यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आप कहेंगे कि क्या इस पर न्यायालयीन संपुष्टि है? जी हाँ, एक वाद हुआ था शबनम हाशमी का। तो शबनम हाशमी के बाद में उच्चतम न्यायालय ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंतर्गत ये कहा कि यह एक विशेष विधि है जो कि व्यक्तिगत विधि को सुपरसीड करती है, पर्सनल लॉ को सुपरसीड करती है, और ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो ईसाई हो, जिसके अपने धर्मों में दत्तक ग्रहण की व्यवस्था नहीं थी, वह दत्तक ग्रहण कर सकता है और उसे वह गोद लेने के उपरांत अपने परिवार में नैसर्गिक बच्चे की भांति स्थान प्रदान करता है। अब यहाँ पर बात आती है कि 2 चीज़ें, कि कौन बच्चे गोद लिए जा सकते हैं। मैं पहले संक्षेप में पीछे बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि कौन बच्चे गोद लिए जा सकते हैं। तो लावारिस, अभित्यजित और समर्पित माने सरेंडर्ड बच्चे, सरेंडर्ड, ऑर्फन एंड एबेंडन्ड बच्चों को लिया जा सकता है। अब उन बच्चों को गोद लेने के लिए यह भी सुनिश्चित करना होता है कि जो कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित, मान स्वतंत्र घोषित का मतलब यह है कि उनका कोई न तो अभिभावक है, न उनका कोई माँ बाप है, और वह दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध होते हैं, क्योंकि वो ऑर्फनेज में रहते हैं और गवर्नमेंट शासी संस्थाओं के अंतर्गत उनको
वो देखभाल में वो रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त रिश्तेदारों के बच्चों को भी ले सकते हैं हम। तो रिश्तेदारों के बच्चों को लेने के लिए किसको के चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, सभी के बच्चे, अपने सौतेले बच्चे, सभी के बच्चे जो होते हैं जो उनको भी हम ले सकते हैं। अब बात आती है कि जो ऑर्फन, अबैंडन्ड एंड सरेंडर्ड बच्चे हैं वो किसकी देखरेख, तो वह रहते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की देखरेख में रहते हैं, और वहाँ से ये बताया जाता है कि इनका कोई माँ बाप नहीं है और ये दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध हैं। तो इतने प्रकार के बच्चे जैसा जिनका मैंने वर्णन किया वह दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध होते हैं। अब आ जाती है बात कि दत्तक ग्रहण में जो व्यक्ति बच्चे को ले रहा है या जो दंपत्ति बच्चे को ले रहे हैं उनकी उम्र का भी ध्यान यहाँ पर कारा में रखा गया है। उसमें कहते हैं प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिंग पेरेंट्स, वे क्या कहते हैं माँ बाप जो कि संभावित रूप से बच्चे को गोद लेने चाह रहे हैं, उनकी उम्र क्या होगी इसका निर्धारण करने के लिए एक फार्मूला बना दिया गया। वो कह दिया गया कि जो बच्चे 4 साल तक की आयु के होंगे और उनको आप गोद ले रहे हैं तो गोद लेने वाले माँ बाप की सम्मिलित आयु क्या होगी, 90 वर्ष होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे 2 हैं तो 60-30 का हो सकता है, 45-45 का हो सकता है, 50-40 का हो सकता है, लेकिन दोनों की सम्मिलित आयु 90 वर्ष होनी चाहिए यदि गोद लिए जाने वाले बच्चे की आयु 4 वर्ष हो रही है। अब इसके बाद अगली बात आती है, यदि बच्चा 4 से 8 साल की आयु का है तो ऐसी स्थिति में उन संभावित गोद लेने वाले माँ बाप की आयु 100 साल होनी चाहिए। और एक पेरेंट यदि सिंगल पेरेंट ले रहा है और बच्चे की उम्र 4 से 8 साल के बीच में है तो उसकी उम्र 60 साल होनी चाहिए। तो ये जो भ्रम था उधर की 25 और 18-43 भ्रम नहीं है, वह भ्रम खत्म हो जाता है। और ऐसी स्थिति में ये हो गया कि एक विशेष आयु वर्ग का निर्धारण कर दिया गया है और उस विशेष आयु वर्ग के निर्धारण के पश्चात यह निश्चित कर दिया गया कि हाँ किस प्रकार से हम बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो अब हो गई, यदि बच्चे की उम्र 8 साल से अधिक है और 18 साल तक तो लेते हैं हम, तो 8 से 18 है तो दोनों अभिभावकों की आयु क्या होगी, वह 110 साल होना चाहिए। दोनों अभिभावकों की आयु का जोड़ 110 वर्ष होना चाहिए। तो इस प्रकार से कारा और केयरिंग्स में हम लोगों ने दिशा निर्देश दे दिए कि 4 वर्ष तक के अडॉप्ट किए जाने वाले बच्चे में पेरेंट्स की आयु आयु का योग 90 वर्ष, 4 से 8 वर्ष से के बच्चे को अडॉप्ट किए जाने में पेरेंट्स की आयु का योग 100 वर्ष और 8 से 18 वर्ष तक अडॉप्ट किए जाने वाले बच्चे की स्थिति में पेरेंट्स की आयु का योग 110 वर्ष होगा और इसी के आधार पर हमको एडॉप्शन दिया जाएगा। अब इस प्रावधान का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये हुआ कि जिन धर्मावलंबियों को अपने धर्म में पूर्ण रूपेण बालक गोद लेने का प्रावधान उपलब्ध नहीं था, उन्हें इस अधिनियम के माध्यम से पूर्ण रूपेण गोद लेने की व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई और अब वे भी गोद लिए हुए बच्चे के नैसर्गिक माँ बाप बन सकते हैं। आशा करता हूँ इस विषय वस्तु को जान करके आप सभी को आपकी अपनी जानकारी में इजाफा करने का एक अवसर मिला होगा। सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।